आज हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो नौनिहाल छोटे बच्चों के भविष्य से संबंधित है। योगी जी दिन रात सरकारी विद्यालयों को निजी विद्यालयों के मुकाबले मजबूती से खड़ा करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी गरीब का बच्चा ये महसूस ना करे कि मैं ऐसे विद्यालय में पढ़ रहा हूँ जहाँ टीचर समय पर नहीं आता, हमें सुविधाएं नहीं है, हमारे पास किताब नहीं है, ड्रेस नहीं है। और ये आप देख भी रहे होंगे, ये काफी बदलाव भी हुए हैं विद्यालयों में, उनके सफाई, स्वास्थ्य सब कुछ हुआ है वहां पे। और विपक्ष कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढता रहता है योगी जी या मौजूदा सरकार, और ये तो एक चलन भी है। जो सत्ता में होती है उस सरकार के विरोध में विरोधी जो भी होता पक्ष वो कुछ ना कुछ कमी देखता है। और मैं जिस समय जो बात कर रहा हूं वो करने जा रहा हूं मौजूदा जो सपा विधायक है मोहम्मद फहीम है, ये बिलारी विधानसभा पड़ती है वहां के, उनके पैतृक गांव का। मोहम्मद इब्राहिमपुर गांव के अंदर एक कंपोजिट विद्यालय है, और उस विद्यालय में जो विधायक जी हैं, जैसे बताया जा रहा है, उनके चचेरे भाई की जो पत्नी है वो भी पढ़ाती हैं। अब सत्ता का आप नहीं है असर, क्योंकि सत्ता में है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों पर, और मैं मान सकता हूं कि कुछ ना कुछ असर है। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि विद्यालय ना आने पर भी उनकी अटेंडेंस लगाई जा रही है, हर महीने तनख्वाह निकाल रही है, और नुकसान हो रहा है नौनिहाल बच्चों का। जो विद्यालय के इंचार्ज हैं, जब हमने उनसे बात की इस मुद्दे को लेकर, तो चेतन कुमार जी जो विद्यालय के इंचार्ज हैं वो भी कहीं ना हड़बड़ाते रहे और लगा के दबाव में बोल रहे हैं, और कई बार तो बचाते दिखे, ऐसे बयान देते दिखे जो शायद एक अध्यापक को के गरिमा के हिसाब से नहीं है। ये मामला शुरू ऐसे हुआ कि उसी गांव के मोहम्मद साजिद प्रधान, जो कि विधायक घराने से 28 साल बाद गांव की एक दबी कुचली आवाज को लेकर चुनाव में उतरे, और 28 साल के बाद गांव के प्रधान बने। अब उनके पास जिम्मेदारी काफी बड़ी आई कि उसको जो लोगों ने उनसे उम्मीद लगाई, बदलाव की उम्मीद, विकास की उम्मीद, उन पर खरा कैसे उतरे। अब विधायक का गांव है, दिक्कतें आई, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसको लेकर लगे रहे और विद्यालय आते रहे, विद्यालय व्यवस्था देखते रहे। कुछ अभिभावकों द्वारा शिकायत मिली उनको कि जो मौजूदा विद्यालय की अध्यापिका हैं वो स्कूल आती हैं तो देर सवेर आती हैं, और हर महीने उनकी तनख्वाह उनके खाते में चली जाती है। जिसकी जांच करने वो लगभग आज से 15 दिन पहले पहुंचे, और उन्होंने कुछ मीडिया कर्मियों को भी बुलाया, लेकिन मामला था राजनीतिक भनक, और वो चीज वहां कहीं ना कहीं दबा दी गई। उस दिन भी प्रधान जी ने देखा कि अध्यापिका नहीं आई, जिसको लेकर शिकायत की, और बयान भी दिया उस समय इंचार्ज ने, जो चेतन कुमार जी ने, लेकिन कहीं ना कहीं वो मामला चल नहीं पाया। उसके बाद में आज ग्राम प्रधान फिर पहुंचे कि हो सकता है चेतावनी दी गई है, सुधार होगा, और सुधार होने के बाद हो सकता है वो अपने रवैया को बदलाव कर लें। लेकिन जहां खबर दबा दी जाए, अधिकारी एक्शन ना लें, और ऐसी स्थिति में कुछ कार्रवाई ना हो, फिर हौसले बढ़ते जाते हैं। उसी का ये हुआ कि वो फिर उन्होंने वही गलती की। प्रधान जी ने गांव में जाकर देखा, उस विद्यालय में गांव के लोगों की शिकायत पर देखा जाके, तो फिर वही दिक्कत कि 12 बजे विद्यालय में अध्यापक उपस्थित नहीं, जिसको लेकर प्रधानाचार्य से, जो भी आपके इंचार्ज हैं, उनसे बात हुई चेतन जी से, ग्राम प्रधान की। उन्होंने कहा मेरे पास ये अधिकारी नहीं है इसकी एब्सेंट लगा सकूं इनकी मैं। प्रधान जी ने एबीसी से बात करी, शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद में उन्होंने इंचार्ज से कहा कि आप अपने रजिस्टर में, क्योंकि ऑनलाइन वहाँ सुविधा नहीं है, अभी चालू हुई है,
अटेंडेंस की, तो अपने रजिस्टर में आप रेखा खींचकर उनके एब्सेंट लगा सकते हैं। जब हमने उनसे इस चीज़ को लेकर बात की तो आप जैसे कि उनकी वार्ता जो हमसे हुई है आप देखेंगे तो अरे अचंभे में रहेंगे। कई बार तो बचाते दिखे और यहाँ तक कहा, जबकि 2018 से उसी विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं चेतन कुमार जी और विद्यालय के इंचार्ज भी हैं, कि हमको ये जानकारी नहीं थी कि किसी भी अध्यापक की ना आने पर एब्सेंट लगाई कैसे आती है और हमारा अधिकार क्या है। हम मान सकते हैं कि 2018 से क्या स्थिति बनी रही होगी। और मैं मानता हूं कि यदि ग्राम प्रधान ना पहुंचे तो कल भी और उस दिन 15 दिन और लगातार भी जैसे चलता है चलता रहेगा, जागेगा नहीं। तो हमारा इस खबर को दिखाने का उद्देश्य यही है कि समानता का सबको होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस राजनीतिक रसूख के चक्कर में बच्चों के साथ खिलवाड़ हो। और मैं चाहूंगा इस खबर देखने के बाद संबंधित अधिकारी सख्त कार्रवाई करें, जिससे कि और जगह जो विद्यालय हैं उन पर असर पड़े। और ऐसा नहीं है सभी विद्यालय में अध्यापक नहीं होते, ऐसा उसी विद्यालय में नूरपुर से आते हैं, एक मूडा पांडे से शिक्षक आते हैं, समय पर आते हैं विद्यालय। अंदाजा लगा जी, बिलारी मात्र वहां से 3.5-4 किलोमीटर दूर है। वास्तव में रहने वाली उसी गांव की है, लेकिन बिलारी रह रहे हैं भाई, पारिवारिक मामला है वहां, तो रह रहे हैं वहां पर। लेकिन उसके बाद भी यदि आप पैदल भी चलेंगे तो आध घंटे में विद्यालय आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद में भी विद्यालय ना आना, देर सवेर आना। और पहली बार जब मैंने उनसे प्रश्न किया चेतन कुमार जी, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है गाड़ी में पंचर हो गया हो, ये हो गया हो। मतलब उन्होंने ये नहीं माना कि वो उन्होंने गलती की, बाद में वो माने इस बात को। तो कहीं ना कहीं ये चीज ये दिखाती है कि विद्यालय में जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनमें भी एक तरह से भावना ये पैदा होती है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। वो कह ना पाए लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भेदभाव तो हो रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास राजनीतिक रसूख नहीं है, हम डेली आ रहे हैं, तब मेहनत कर रहे हैं, तब हमें तनख्वाह मिल रही है। और एक तरफ वो घर बैठे हैं वहां पे आराम से, उसके बाद भी तनख्वाह मिल रही है। और जो बच्चे बचते हैं उनकी कक्षा के, वो भी हमें पढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हम इस ऐसे परिवार से आते नहीं है राजनीतिक हमारा अस्तित्व हो। और मैं कहना चाहूंगा कि जो सपा विधायक हैं उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, भले से उनके परिवार का मामला हो। आप एक प्रतिनिधि हैं समाज के। यदि आपके गांव में ही स्थिति ऐसी खतरनाक स्थिति चल रही है कि विद्यालय पर समय पर अध्यापक नहीं पहुंच रही, तो आपको इसको संज्ञान लेना चाहिए। और मैं मानूंगा कि आप इस खबर को देखने के बाद अवश्य संज्ञान लेंगे। और हाँ, मैं दूसरा मुद्दा कह रहा था कि विद्यालय में अच्छे अध्यापक भी हैं आज प्राइमरी में, और अच्छे एजुकेटेड, बहुत बढ़िया मैंने देखता हूँ जाके, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और मैं कल एक इस खबर के बाद बरौली गांव में गया, तो वहां मैंने बच्ची को देखा, उसी प्राइमरी की एक बच्ची पढ़ी हुई, इन्हीं प्राइमरी विद्यालयों की, गजब का टैलेंट था उस बच्ची के अंदर। तो ऐसा नहीं है अध्यापक मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ही अध्यापक जो इस तरह से काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज की कार्रवाई होनी ही चाहिए, और जिससे कि अध्यापक जो गलत कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हो। अब जैसे कि आपको मैं पहली बार जो खबर दिखाऊंगा, जो बाइट है हमारे पास, वो चेतन कुमार जी की है। आप देखेंगे उसमें वो क्या रखना है अपनी मुद्दा। मेरा नाम चेतन कुमार, इंचार्ज अध्यापक कंपोजिट विद्यालय मोहम्मद इब्राहिमपुर। अच्छा चेतन जी, ये बताइए, जो ग्राम प्रधान साजिद जी हैं बैठे हुए हैं इस समय, पिछले 15 दिन पहले भी ये ऐसे ही मतलब मामला सामने आया था कि जो आपके टीचर हैं वो मौके पर नहीं आई, फिर यहाँ से फ़ोन किया, क्या हुआ, वो अचानक 11:30 बजे फोन नहीं किया सर, उनको थोड़ा 11:30 बजे देर से आई थी स्कूल। स्कूल का टाइम क्या है, समय क्या है आपका? स्कूल का टाइम हमारा लगभग 8:45 बजे का, 8:45 बजे 3:30 बजे तक का टाइमिंग है स्कूल की इस समय। अच्छा, जैसे कि आज ये अनुपस्थित हैं? हाँ सर, आज अनुपस्थित हैं। तो क्योंकि देखो इस समय टाइम लगभग 12 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आई हैं, तो इनकी जो है एब्सेंट लगा दी गई है आज। तो ये प्रधान जी ने आपसे कहा एब्सेंट लगाने, तो आपने इनकी एब्सेंट मतलब मुझे इस बात की नॉलेज नहीं थी। आज हमने बीओ सर से बात करी है, बीओ सर ने ये कहा है अगर कोई एब्सेंट रहता तो आप लाइन खींच सकते हैं, यानी लाइन का मतलब ही एब्सेंट लग गई। इससे पहले आपको जानकारी नहीं थी? नहीं सर, मुझे पहले जानकारी नहीं थी। क्या साल से आप इस विद्यालय में पढ़ाना चाह रहे हैं यहाँ पे? मैं 2018 से हूँ। कोई भी अध्यापक एब्सेंट जाती है वो ऑनलाइन लगती है, उसको मैं नहीं लगा सकता, कोई अधिकारी बीओ सर वगैरह लगा सकते हैं। ऑनलाइन एब्सेंट, ऑनलाइन यहाँ लगाने की व्यवस्था है कोई यहाँ पे? नहीं, हमारे नहीं ऑनलाइन लगाने की व्यवस्था, मेरे पास नहीं है ना। आपके विद्यालय में व्यवस्था नहीं है? नहीं हुई है। अब जब हमें टैबलेट मिल चुके हैं,
अच्छा, तो आप रजिस्टर पे ही लगती है आपकी? हमारी सर प्रेजेंट फिलहाल हमें अच्छी लगती है। तो आपने क्या उनका फिर एब्सेंट लगा दी है क्या? एब्सेंट लगा दी सर। तो इससे पहले भी ये शिकायतें मिलती रही हैं कि आपको? नहीं, इससे पहले से शिकायत नहीं मिली है। अभी 15 दिन पहले आप ही बता रहे थे। नहीं, वो आ गई थी ना। कितने बजे आई? 11:30 बजे। स्कूल क्या बजे का आपका? मैंने बताया 9:15 बजे का स्कूल है। तो 9:15 के बाद 11:30 बजे आ सकती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती। कोई भी अध्यापक? देखो सर, थोड़ा बहुत समय लग जाता है, किसी को हो सकता है किसी की कुछ वजह रहेगी, गाड़ी पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, बात अलग होती है। तो मतलब कहाँ के रहने वाले, कितनी दूरी से आना पड़ता है उनको? बिलारी से आते हैं। तो बिलारी से आने में 2 घंटे का समय लगभग? नहीं 2 घंटे को लगेगा, मुश्किल से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे। अगर आगे मोटरसाइकिल से आएगा, अगर साधन से आता है तो भी ज़्यादा आधा घंटा लग सकता है। जैसे कि योगी जी बहुत शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैं, आपका पूरे स्कूलों की मरम्मत है, आपका ड्रेस है, समय पर सब करना, तो ये तो एक तरह से बच्चों के जीवन से खिलवाड़ वाली स्थिति हो गई। और ये मौजूदा सपा विधायक का गाँव भी है जी, बिल्कुल नेत्रे गाँव भी है। और मेरे सुनने में आया कि उनकी परिवार की मेंबर हैं ये कहीं ना कहीं, जो इसमें परिवार से संबंध रखती है। हाँ, अनुपस्थित हैं जो मैं ना। तो ये कैसे एजुकेशन पे बच्चों पे ध्यान हो पाएगा जब टीचर ही समय पर नहीं आएंगे? सर, कोई भी टीचर रहे ये गलत है, समय से आना चाहिए। कोई भी टीचर, चाहे वो सहायक अध्यापक हो, हेडमास्टर हो, शिक्षा मित्र, सभी को समय से रहना चाहिए। नहीं, उस समय आपने इनको वार्निंग करी क्या? जैसे उस दिन 11:30 बजे यहाँ आई, मैंने हाँ वार्निंग दी थी। तो उसके बाद भी नहीं, आज भी नहीं? उसके बाद भी आज भी नहीं जी। तो आप मानते हो ये गलती है उनकी? बिल्कुल सर। कोई प्रार्थना पत्र, चाहे मैं भी हूँ, अगर मैं भी स्कूल में लेट आता हूँ तो वो भी गलत है। या प्रार्थना पत्र वगैरह कुछ दिया हुआ है उनका आज के लिए? कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आपने अभी चेतन कुमार जी जो विद्यालय कंपोजिट विद्यालय है इब्राहिमपुर है, उनके विचार सुने, और कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि हाँ दबाव है। और मोबाइल से पर ना आकर कुछ अध्यापकों ने इस बात को रखा कि आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो सही उठा रहे हैं, हम इसको परेशान नहीं कर रहे हैं, और एक के चक्कर में सब लोग परेशान होते हैं। और जो इंचार्ज हैं उस विद्यालय के, वो कहीं ना कहीं हमारे जब कैमरा हमने ऑफ किया उसके बाद उन्हें थोड़ा तो उनके चेहरे पे, उनकी बातों में एक तरह से दबाव दिखा और लगा कि कहीं ना कहीं डर है इनके दिमाग में। वो वहाँ तक यहाँ तक कह दिया कि हमें यहाँ से, हम तो चाहते हैं हमें यहाँ से ट्रांसफ़र करा लें। तो इसका हल ये नहीं है आप ट्रांसफ़र करा लेंगे, किसी और विद्यालय में जाएंगे, दूसरा भी आएगा, पढ़ाना तो पड़ेगा ही विद्यालय में आके। तो कहीं ना कहीं ये दबाव है, और ये दबाव अध्यापकों के ऊपर है, और जो हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षा के केंद्र हैं, वहाँ पर ये दबाव नहीं होना चाहिए उनके ऊपर। मैं मानता हूँ समानता रहनी चाहिए, जो जो ड्यूटी करता है उसको विद्यालय तक जाना चाहिए और अपनी ईमानदारी से उसको पढ़ाना चाहिए। अब हम आप सुनाते हैं आपको जो ग्राम प्रधान मोहम्मद साजिद, लगभग 28 वर्ष के बाद कहीं गांव की प्रधानी चेंज हुई, बदलाव हुई, कंधों पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, कुछ अलग करके दिखाने की प्रयास भी कर रहे हैं। उनका पक्ष भी जान लेते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में, क्योंकि उन्होंने ही सूचना दी, वही विद्यालय जा रहे हैं, और अब वो क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद साजिद, ग्राम प्रधान मामले रहीमपुर। अच्छा प्रधान जी, आप विद्यालय में आए, आपने ऐसा क्या पाया जिसको लेकर आपने पिछली बार भी मुद्दा उठाया था और अब भी उठाया? विद्यालय में जब भी आता हूँ ये सभा परवीन है, मौसिन की बहू। कौन है मौसिन? मौसिन है विधायक जी के भाई चचेरे। अच्छा, जब भी आता हूँ वो नहीं मिलती, उसकी ड्यूटी बराबर चलती है बिना विद्यालय आए? बिना विद्यालय आए। तो ये कहीं ना कहीं दबाव है स्टाफ के ऊपर, वो चढ़ाते हैं, मेरे हाथ कहीं फोन कर देते हैं क्या वो प्रधान जी आए हुए हैं, तो वो कभी तो आया थी हैं। पिछली बार हमने आए थे, मीडिया भी आई थी, मैं जब चेक करना है आपसे 15 दिन पहले। अच्छा, 15 दिन पहले की घटना भी है? 15 दिन पहले घटना की यही है, और आज आया, आज भी घटना यही है। आपको सूचना मिल रही थी कि एक अध्यापक नहीं आ रही है विद्यालय? हाँ, सूचना बना रही। उसके बाद आप विद्यालय आए चेक करने? हाँ, मैं चेक करना आया, वो नहीं मिली। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? जो यहाँ जो क्या नाम है प्रिंसिपल है, ये कहते हैं मेरे को जानकारी नहीं है, मैं इसमें लगा सकता हूँ ना लगा सकता। अच्छा। मैंने जो अधिकारी हैं वैसे खंड शिक्षा अधिकारी उन्हें भी कॉल किए, शिकायत कर रखी है, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया आज तक। अच्छा, आज क्या हुआ? आज मैं जब विद्यालय आया हूँ चेक करने के लिए, सभा परवीन जब भी मौजूद नहीं है। हमारा योगी सरकार इतनी बढ़िया है, उनकी हम
सब कार्यकर्ता पर चल रहे हैं सारे पर स्कूल के लिए। उसमें देखभाल करें, खाना सही बनना चाहिए, बच्चों की सुविधा सही होनी चाहिए, सारा काम बढ़िया होना चाहिए। अब मैं आया हूँ तो 2 मौजूदगी में नहीं थी, उनकी ड्यूटी बराबर चलती है। अच्छा, तो इसको लेकर आपने ऊपर अधिकारी से, खंड शिक्षा अधिकारी से बात की क्या? हाँ, अधिकारियों को फोन किए थे मैंने पिछले बार भी, उन्होंने कोई संज्ञान न लिया। अच्छा, मौजूदा जो प्रधानाचार्य जी हैं इस विद्यालय के, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? उन्होंने जवाब दिया कि मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं है इस बारे में, मुझे उनकी वेबसाइट लगानी है ना ये लगानी है। अच्छा, अब ये बताओ, जो भी अधिकारी है वो बिलारी बैठे हैं, जिले बैठे हैं, वो आने के चेक थोड़ी करेंगे इसे। अरे जो स्कूल में प्रिंसिपल बने वो बैठा है, पूरा अधिकार लिए हुए, वही तो वो करेगा ना करेगा। तो कहीं आप दबाव मानते हैं कि प्रधानाचार्य यहाँ विद्यालय के स्टाफ पर राजनीतिक दबाव भी है? हाँ, दबाव की राजनीति उसमें है, जिसके कारण बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के लिए। मैं आगे देखता हूँ कोई सुविधा सही नहीं मिलती भी है। खाली पहले पैसा आया था, उन्होंने बार अच्छा करा के पूरा पैसा खत्म कर दिया। अब जो पैसा आया है, अब भी शौचालय और लाइटिंग कोई भी ऐसी नहीं है जो सही हो यहाँ पे। अच्छा, विद्यालय में पैसा आया है उसके लिए? बिल्कुल, जो हमारी तरफ से 19 पैरामीटर होते हैं, हमारी तरफ से पूरे करा दिए गए। हमने पूरे 19 के 19 पैरामीटर पूरे करा दिए। मुझे आशा है कि आपको जो खबर मैंने बनाई है सही लगी होगी। कभी कमेंट जरूर कीजिए यदि आपके यहाँ भी ऐसा कुछ हो रहा है, किसी आपके अधिकारों को लेकर बताइए, हम आपकी बात को उठाएंगे, मुद्दे को उठाएंगे। और यदि आपको मेरा ये प्रयास सच्चाई बाहर लाने का तरीका और जो आपको खबर है मेरी अच्छी लगे तो कृपया कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइए हमें। हम आपके सुझाव का इंतजार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं तेजपाल सिंह राघव।